प्रिय छात्रों, देखिए एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 में अध्याय 5 समांतर श्रेणियाँ, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 हमने लिया है। 4 का क्वेश्चन नंबर 7, बाकी के 6 क्वेश्चन हम हल कर चुके हैं। देखिए 7वां क्वेश्चन है, जिसमें क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन एपी है, और अगर एपी है तो उसका सारवंतर ज्ञात कीजिए और अगले तीन पद लिखिए। तो आप पिछले वीडियो देख सकते हैं तो आपको बेहतर समझ में आएगा। तो देखिए अगले 3 पद हमको लिखना है। अगर ये एपी है तो आइए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दी गई श्रेणी। देखिए हमने पहले से ही लिख रखा है, तो दी गई श्रेणी 0, 4, 0, -4, -8, -12, यहाँ पे 0, -4, -8, -12 7वां नंबर है। तो देखिए प्रथम पद हमेशा पहला होता है, यानी प्रथम पद a बराबर 0 और सारवंतर D1 कहलाता है, यानी D दूसरे पद को पहले पद में माइनस करना। तो सारवंतर हमेशा आता है D बराबर दूसरे पद को पहले पद में घटाएंगे तो देखिए D1, D2 और D3 हम निकालेंगे। तो D1 का मतलब होता है दूसरे पद को पहले पद में घटाना। D1 ये A1, A2, A3, A4 इसको मानते हैं अगर हम क्रम से A1, A2, A3, A4, तो A2 माइनस A1 D1 निकालेंगे हम। A2 माइनस A1 यानी इसको इसमें A2 माइनस A1 में। इसी तरह D2 तो A3 माइनस A2 यानी तीसरे पद को दूसरे पद में माइनस करेंगे। A3 कहलाया ये और A2 ये कहलाया, तो A3 A2 ये A3 कहलाया और ये A2। इसी तरह देखिए D3 हो जाएगा A4 माइनस A3। तो A4 ये है हमारा A4 और माइनस A3। देखिए हमने निकाला है D1, इसको इसमें माइनस किया तो -4 आया, और D2 के लिए देखिए तीसरे पद को दूसरे पद में हमने माइनस किया तो माइनस का 8 और माइनस यहाँ पे A3 का मान है 8, तो 8 माइनस है तो माइनस A2 का मान है -4। तो इसको आगे हल करेंगे तो देखिए माइनस का 8 यानी 8 और माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 4। 8 में से 4 जाएंगे तो बचेगा माइनस का 4, क्योंकि माइनस प्लस हमेशा घटता है और चिन्ह बड़ी संख्या का आता है। -8 में से प्लस का 4 माइनस करेंगे तो माइनस का 4 बचेगा। इसी तरह D3 देखिए, D3 के लिए चौथे पद को तीसरे पद में घटाएंगे, ये चौथे पद को तीसरे पद में। तो चौथे पद को हमने लिखा पहले A4 लिखा है, तो A4 का मान -12 माइनस A3, तो A3 का मान है देखिए -8 बराबर -12 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 8। तो 12 में से 8 जाएंगे तो माइनस का 4 बचेगा, यानी माइनस प्लस माइनस। इस तरह D1 बराबर D2 बराबर D3, यानी तीनों के जो मान आए हुए हैं D1 ये D1 का मान है, ये D2 का और ये D3 का मान है। तीनों के मान क्या हैं? बराबर हैं। तो हम लिख सकते हैं अतः यह एक एपी है। यह दी गई श्रेणी एक समांतर श्रेणी है, यानी ये जो श्रेणी दी गई है यहाँ पे ये एक समांतर श्रेणी है। तो जब समांतर श्रेणी है तो अगले 3 पद ज्ञात करेंगे हम। क्वेश्चन में लिखा है कि अगर
AP है तो अगले 3 पद ज्ञात करिए। देखिए 5वां पद, इसमें देखिए 4 पद दिए गए हैं, 1 2 3 4, तो अगले 5वें पद से हम ज्ञात करेंगे। तो देखिए 5वें पद का सूत्र होता है A + 4D। तो A की जगह हम A का मान रखेंगे यहाँ, तो A का मान है देखिए 0, तो यहाँ पे 0 देख सकते, प्रथम पद A बराबर 0 है और सारवंतर आ गया हमारा -4, यानी यहाँ हम लिख देंगे D बराबर -4, A बराबर 0 और D बराबर -4। तो इस सूत्र में हम D की जगह रखेंगे 4, और देखिए A का मान है 0, प्लस है तो प्लस, 4 है तो 4, 4, D का मान है -4, 4 चौको 16, माइनस का 16 आ जाएगा, 0 का 0 ऐड होगा तो कोई संख्या नहीं बढ़ेगी इसमें। अब देखिए 6वां पद A + 5D, तो A का मान है 0 प्लस 5 तो 5, D का मान है -4, तो 4 पंचे 20, माइनस प्लस माइनस, माइनस का 20। 7वां पद A + 6D बराबर 0 + 6, यानी A का मान है 0, प्लस है तो प्लस, 6 है तो 6, D की जगह D का मान -4, तो 4 6 24, माइनस का 24। तो ये अगले 3 पद हो गए, माइनस का 16, ये माइनस का 20, माइनस का 24। इस तरह से ये क्वेश्चन हल हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 7वां क्वेश्चन। आइए 8वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए 8वां क्वेश्चन लिखा है, -1/2, -1/2, -1/2, यानी चारों पद जो दिए गए हैं वो माइनस में लिखे हैं 1/2 में। आइए इसको हल करते हैं। 1/2 तो 1/2 में से हम लिख लेते हैं, दी गई श्रेणी एक समांतर श्रेणी है। इस क्वेश्चन को हमने पहले से हल करके रखा है आपको समझाने के लिए। तो देखिए दी गई श्रेणी 1/2 माइनस का 1/2, 4 पद दिए गए हैं। तो इसमें हम सबसे पहले प्रथम पद निकालेंगे। तो प्रथम पद 1/2 है, माइनस का 1/2, और सारवंतर, तो सारवंतर देखिए हम D1 D2 D3 निकालेंगे उसी तरह। तो D1 बराबर दूसरे पद को पहले पद में माइनस करना है, तो 1/2 माइनस 1/2, तो देखिए माइनस का 1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2, दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो 0 आ जाएगा, क्योंकि माइनस का 1/2 और प्लस का 1/2 आ जाएगा 0। अब हम तो D बराबर आ गया 0। तो देखिए D1 हमने निकाला है यहाँ पे 0। अब D2 निकालेंगे। D2 के लिए तीसरे पद को दूसरे पद में घटाएंगे, ये नियम होता है हमारा। तो देखिए -1/2 -1/2 ही लिखा है, तो माइनस का 1/2 और माइनस माइनस प्लस 1/2, ये भी कैंसिल हो जाएगा तो 0 आ जाएगा। इसी तरह D3 भी है, 1/2 से 0 आ जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसमें कि दी गई श्रेणी, जो ये श्रेणी दी गई है, दी गई श्रेणी एक समांतर श्रेणी है। तो देखिए जब दी गई श्रेणी एक समांतर श्रेणी है तो अगले 3 पद ज्ञात करना है हमको। तो अगले 3 पद के लिए देखिए पाँचवें पद में A + 4D बराबर
क्योंकि पाँचवें पद का सूत्र होता है a+4d। तो a का मान है -1/2, प्लस है तो +4, तो 4, d का मान है 0। तो 0 का गुणा 4 में होगा, देखिए तो आ जाएगा 0। तो 1/2 ही बचेगा यहाँ पे, हम यहाँ पे 1/2, क्योंकि 0 का गुणा 4 में होगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ पे हमने लिखा है -1/2, प्लस है तो प्लस, 0 का गुणा 4 में होगा तो 0, यानी 1/2 ही बचेगा यहाँ पे। छठवें पद के लिए देखिए a+5d बराबर 1/2 प्लस 5 0, यानी -1/2 प्लस है तो प्लस, 0 गुणा 5 में करेंगे तो 0 बराबर 1/2, यानी -1/2 इसमें भी आ जाएगा। सातवें पद के लिए सूत्र होता है a+6d बराबर -1/2 प्लस, 0 का गुणा 6 में करेंगे तो 0, तो इसमें भी 1/2 आ जाएगा। तो अगले पद इस तरह से -1/2 ही आएंगे, अगले 3 पद। इस तरह से ये क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका यहाँ से। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या लिखा है, दी गई जो श्रेणी है हमारी वो कितनी है, 1, 3, 9 और 27, यानी 1, 3, 9 और 27। तो 1, 3, 9, 27 में से इसको आइए हल करते हैं। इसको हमने लिखा है, तो दी गई श्रेणी 1, 3, 9, 27। तो देखिए प्रथम पद a बराबर 1, यानी प्रथम पद आ जाएगा हमारा 1, सार्वंतर d, तो d1 d2 निकालेंगे, इसमें भी इसी तरह d1 d2। तो देखिए d1 निकालेंगे तो दूसरे पद को पहले पद में माइनस करते हैं, तो 3 - 1 बराबर 2। d2 निकालेंगे तो चौथे पद को तीसरे पद में, तीसरे पद को दूसरे पद में घटाएंगे d2 के लिए, क्योंकि ये a1 होता है, ये a2, a3, a4। तो d2 का सूत्र होता है a3 - a2। तो 9 - 3 करेंगे तो 6 आएगा, यानी d1 बराबर नहीं है d2 के, तो d3 भी नहीं होगा बराबर के। अतः दी गई श्रेणी एक समांतर श्रेणी नहीं है। अब देखिए इसी में क्वेश्चन नंबर 10 है, a, 2a, 3a और 4a। तो 10 क्वेश्चन देखिए हमने लिखा है, दी गई श्रेणी a, 2a, 3a और 4a। तो प्रथम पद a बराबर a और सार्वंतर d, यानी जो सार्वंतर d निकलेगा वो कितना निकला है हमारा a। तो d1 का नियम कि दूसरे पद को पहले पद में माइनस करना, तो d1 बराबर 2a, 2a माइनस a बराबर a। d2 निकालेंगे तो तीसरे पद को दूसरे पद में, तो 3a - 2a, 3a - 2a, तो बचेगा a, क्योंकि 2a में से एक a चला जाएगा तो एक a बच जाएगा।
इसी तरह D3 है, देखिए चौथे पद को तीसरे पद में माइनस करेंगे, यानी A4 माइनस A3 के सूत्र से, A4 माइनस A3 के सूत्र से, है ना। इसको A1 A2 A3 A4 में A2 माइनस A1 इसको इसमें माइनस करेंगे, A3 A2 इसको इसमें, A4 माइनस A3 तो इसको इसमें करेंगे। तो देखिए D3 में हम करेंगे जब, तो 4A माइनस 3A तो बचेगा A। D1 बराबर D2 बराबर D3, यानी तीनों क्या हैं, मान बराबर हैं। जब तीनों के मान बराबर हैं तो हम अगले 3 पद ज्ञात करेंगे इसके। तो देखिए 5वां पद, क्योंकि 4 पद दिए रहते हैं यहाँ पे, हमको 5वें पद से ज्ञात करना है अगले, पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो 5वां पद हम लिखेंगे इसमें A प्लस 4D, सूत्र होता है 5वें पद का A प्लस 4D, तो बराबर A की जगह A का मान, तो देखिए A का मान इसमें A ही है, तो A प्लस 4 तो 4 और D का मान है A, तो देखिए ये हो जाएगा A प्लस 4 का गुणा A में होगा तो ये जाएगा 4A, यानी 4A और ये A हो जाएगा तो हो जाएगा 5A। 4A और एक A ये हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 5A। इसी तरह 6वां पद है A प्लस 5D बराबर A प्लस 5A, तो A की जगह A, 5 की जगह 5A, गुणा होगा इसमें तो 5A हो जाएगा, 5A और एक ये हो जाएगा तो 6A हो जाएगा। इसी तरह 7वां पद है A प्लस 6D बराबर A प्लस 6A, यानी A की जगह A 6A तो ये हो जाएगा 7A। इसलिए इस तरह से ये अगले 3 पद हो जाएंगे 5A 6A और 7A। ये 4 पद हमारे दिए गए हैं, तो ये हो जाएंगे हमारे अगले 6 पद। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फेयर भी बना सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ये 10वां और ये था 9वां, ये 9वां।